हेलो एवरीवन। ये जो है इंग्लिश में नाम कैसे लिखे, इसके ऊपर जो है ये थर्ड वीडियो है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से अप्रोचेस का यूज करते हैं, मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे कि हंटेरियन सिस्टम है, प्रोपोज्ड हंटेरियन सिस्टम्स है, आईएएसटी है, आईएसओ है, आई ट्रांस है, वेल्थोइस है, राइट। तो खास करके जो मैंने बताया था हंटेरियन, आईएएसटी, आईएसओ, ये आपको तीन को मैंने बताया हुआ है और खास करके हम तीन पे फोकस करेंगे, राइट। तो आज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इसको ट्रांसलिटरेट करते हैं। और आज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो बच्चों को हम सिखाते हैं टी से त, टी से ट, राइट, सेम टी से त भी और ट भी, क्या गलतियां है, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते कि प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलिटरेशन में क्या डिफरेंस है। हम क्या कह रहे हैं, टी से त और टी से ट जो हम बता रहे हैं, क्या ये प्रोनाउंसिएशन है, ये ट्रांसलिटरेशन है। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम फोकस जो करेंगे ना ट्रांसलिटरेशन पे, और कंप्लीट फोकस करेंगे। ये बहुत ही अच्छा जो है होने जा रहा है ये वीडियो, तो आप पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आपको पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, राइट। तो चलिए चलते हैं एक एक करके। यहां पे मैंने देवनागरी के में लिखा हुआ है जो इसके लेटर है, इसको मैंने हंटेरियन, प्रोपोज्ड हंटेरियन, ये सब में चेंज किया हुआ है। प्रोपोज्ड हंटेरियन में रह गया था ये। प्रोपोज्ड कहने का मतलब क्या हुआ कि हंटेरियन में बहुत सारे ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक को कम करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए गवर्नमेंट के सामने, मतलब गवर्नमेंट को प्रपोज किया गया था कि ये हम यूज करें, इसीलिए इसको प्रोपोज्ड हंटेरियन कहा जाता है, राइट। आज भी गवर्नमेंट कंप्लीटली जो है यूज मतलब इसका नहीं कर पाई है। आज भी हम देखते हैं कि इसी का यूज करते हैं। आखिर क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ऊपर चिन्ह है, यहाँ पे लाइन आपने देखा होगा, राइट। तो ये आपने लाइन देखा होगा, ये लाइन है, ये लाइन है, राइट, ये बिंदु है उसके ऊपर, तो ये इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होता है, जब हम टाइप करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है ये सब, इसलिए इसको हटा करके यही ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं यहां पे हंटेरियन में और प्रोपोज हंटेरियन, आईएसटी, आईएसओ, इन सब में ओ के लिए ए ही होता है, राइट। और इसीलिए जो हम लोग पढ़े हुए हैं ये ए लिखते हैं। आ के लिए हंटेरियन जो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, राइट, वह ए है। और जो प्रोपोज्ड हंटेरियन है ये है, ए के ऊपर मैक्रोन कहते हैं, डायक्ट्रिक कहते हैं। डायक्ट्रिक ये बताता है कि कैसे इसको बोला जाए, राइट। आईएएसटी में ये है, आईएसओ में ये है। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं, ज्यादा जो यूज करते हैं, मतलब करना चाहिए आईएएसटी और आईएसओ करना चाहिए, क्योंकि ये काफी ही साइंटिफिक है, काफी अच्छा है, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, ये वाला यूज कर देते हैं, डबल ए से आ। और ये हमने कहां से लिया हुआ है, आई ट्रांस से और वेल्थुइस से। जब भी हम अगर बात करें आ की या बड़ी ई की या बड़ा ऊ को, तो आई ट्रांस और वेल्थुइस में क्या होता है, इसको डबल कर देते हैं जब भी इसको बड़ा करना होता है। अगर मैं ये बड़ा ऊ की बात करूं तो डबल यू से होता है आपका इसमें। आई ट्रांस में कैपिटल भी करके बड़ा ऊ हो जाता है। अगर मैं बड़ा ई की बात करूं, बड़ी ई की, तो यहाँ पे आई ट्रांस में आई को ही डबल करके बड़ी ई बना देते हैं, या इसी को कैपिटल करके बड़ी ई बना देते हैं। लेकिन वेल्थुइस में उसी को डबल करके केवल बना देते हैं। आई ट्रांस में हमने देखा कि ए को डबल कर दिया तो ये आ बन गया, या इसी को कैपिटल कर दिया तो आ बन गया। लेकिन वेल्थुइस में केवल डबल ए करके आ बन जाता है। हम लोग जो एक्सेप्ट करते हैं ये आ करते हैं, और ये लिया गया है आपका आई ट्रांस और वेल्थुइस से। ये हमें पूरा नहीं पढ़ना है, ये केवल ये डबल ए के लिए मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब हम देखते हैं छोटी ई के लिए आई सब में है, सेम है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें बड़ी ई की, जिसे दीर्घ ई के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे तो आई है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आई टी नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए टी नहीं है। आई के ऊपर ही आपका एक लाइन खींचा हुआ है, मैक्रोन जिसे कहते हैं, ये है आपका, राइट। लेकिन हम लोग बड़ी के लिए हम क्या लिख देते हैं, डबल ई।
जो कि इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से है, जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, ये इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से है, राइट। तो आप चाहे जो भी यूज करना चाहे आप यूज कर ले, बेटर रहेगा, क्योंकि यहां पे हमें इसको जानना जरूरी है। अब देखते हैं छोटा ओ सब में सेम है, लेकिन जब हम बड़े ओ की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्रोन दे दिया गया है। आईएसटी और आईएसओ में खास करके क्या होता है जब हम बड़ा ओ बनाते हैं या बड़ी बनाते हैं तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, लेकिन हम लोग जो खास करके यूज करते हैं, लिखने में यूज करते हैं, डबल ओ का कर लेते हैं। डबल ओ भी इंग्लिश से लिया गया है, डबल ओ भी जो है इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से ये लिया गया है, तो ये भी स्पेलिंग के हिसाब से है। आर आई हमने हंटेरियन वाला ही रख दिया है, नहीं तो आईएसओ में देखेंगे थोड़ा सा जीरो ओ टाइप का होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप टाइप का बिंदु है, यहाँ पे ए में सब में सेम है, आई में सब में सेम है, ओ में सब में सेम है केवल आईएसओ को छोड़ करके, ओ में सब में सेम है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा औ से लेके औ तक। अंक के लिए तो आपका वही है, आपका एन के ऊपर बिंदु दे देते हैं, तो मैंने अलग लिखा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि अंग और एक अलग ही आपका वर्ण होता है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं क ख ग पे, राइट। हंटेरियन में के से क होता है, के से ख होता है, जी से ग, जी से घ, और अंग के लिए आपका एन होता है। लेकिन हम लोग जो क्या यूज कर लेते हैं, एनजी कर लेते हैं। मैंने काफी देखा हुआ है एनजी लोग यूज करते हैं, और एनजी ये भी इंग्लिश से ही लिया गया, इंग्लिश के स्पेलिंग के अनुसार से। जैसे रिंग हो गया, RING रिंग, राइट, तो ये आपका एनजी उसी से लिया गया है। नहीं तो प्योर हंटेरियन कहेंगे तो एन होगा। अगर प्रोपोज की बात करें तो एन के ऊपर ये बिंदु होता है, एन के ऊपर बिंदु, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आईएएसटी और आईएसओ का, तो हंटेरियन में ए लगा देते हैं। देखिए के है तो यहाँ पे के ए, और इसमें भी के, ख है तो यहाँ पे के एच ए से है, यहाँ जी है तो यहाँ जी ए है, आपका जी एच है तो यहाँ पे जी एच ए है। तो आपने देखा कि ए लग जाता है आईएएसटी में और आईएसओ में, जो खास करके इस्तेमाल होता है। अब हंटेरियन में इसमें देखिए सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से झ, ज, जे से झ, और एन से न्य। आपने देखा होगा कई जगह मैंने देखा है वाई एन कर देते हैं, जबकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि वाई एन से होगा, राइट। आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना देते हैं और वहां पे देते हैं वाई एन से, जबकि कहीं ऐसा नहीं है, राइट। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है आईएएसटी और आईएसओ में। हम अभी इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, सी ए से च कर लेते हैं, सी एच ए से यहाँ पे छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, और एन के ऊपर ये वाला डायक्रिक लग जाता है, राइट। तो ये आपका यहाँ का साउंड देता है। अब मैं ट से लेके र तक की बात करूं तो इसमें कोई भी ऐसे ही है, टी से ट, टी से ठ, डी से ड, डी से ड, न, वही त थ द ध का है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि टी से हम क्या पढ़ेंगे, ट पर है या त पर है, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए आईएएसटी और आईएसओ ने क्या किया है, जितने भी ट वर्ग वाले हैं यानी ट से लेके र तक, इसमें इसके नीचे आपका ये बिंदु लग जाता है, राइट। आपने देखा, ये देखिए टी ए से ट, टी ए से ठ, लेकिन तथा की बात करूं उसमें कहीं भी आपको नीचे फुल स्टॉप बिंदु नहीं है, कहीं भी नहीं है, केवल ए जोड़ दिया है। पफोमा की बात करूं सेम वही है, पी से प, पी ए से फ, ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इसमें पी ए से हो गया, पी एच ए से हो गया, फ बी ए से हो गया। वही य र ल की बात करूं तो इसमें वाई ए से य हो गया, यहाँ र से आर से र या आर ए से र हो गया, एल से ल या एल ए से हो गया, लेकिन व में यहाँ डब्ल्यू से भी और वी से भी। लेकिन अगर हम आईएएसटी और आईएसओ की बात करें तो वी ए से होता है, W यहाँ पे नहीं होता, और प्रोपोज्ड में भी W नहीं होता। तो ये तो रहा, हमने देखा, और भी मैंने पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है कि उसमें सारे इसका लिस्ट है, उसमें ऐसे भी आप विकिपीडिया से भी ले सकते हैं, और भी कई जगह आपके अवेलेबल है, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम फोकस करके इसको यूज कैसे करें और लोग कैसे करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आगरा, तो आपने देखा कि यहाँ पे
आगरा में आ ग रा, राइट। तो ए से आ हमने ले लिया, ये किसके हिसाब से ले लिया, क्योंकि ए से आ केवल हंटेरियन में होता है और किसी में नहीं होता, तो इसलिए हमने आ ले लिया। जी से ग ले लिया और आर से र ले लिया और ए से आ ले लिया, आगरा हो गया। क्योंकि हंटेरियन सिस्टम है, जो प्लेस का नाम लिखने का जो सिस्टम है ना मेनली जो कि गवर्नमेंट का है, वह क्या है, हंटेरियन सिस्टम फॉलो करती है। अब तो प्रोपोज्ड हंटेरियन भी फॉलो करती है, क्योंकि एक किताब है आपके, मैं बताऊंगा प्लेसेस के नेम में, याद नहीं आ रहा मुझे, लिस्ट ऑफ प्रॉपर नेम्स के नाम से है, इंडियन कल्चर शायद .gov.in आई थिंक, मैं आपको बताऊंगा प्लेसेस के नाम पे जब मैं पढ़ाऊंगा। तो अब हम ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, RAM और RAMA। अब आपको तो बता सकते हैं कि R से रॉ होता है, R से हंटेरियन में रॉ होता है, क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं, एक तो हो गया संस्कृत के शब्द को, संस्कृत के नाम को जब हम इंग्लिश में करें, लैटिन में करें यानी इंग्लिश में, और एक हिंदी, तो अगर राम करते हैं इंग्लिश हिंदी से, तो हम हंटेरियन का ज्यादा फॉलो कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है हंटेरियन में, रॉ, ये है आपका आर से रॉ, ए से आर और एम से म, राम हो गया। लेकिन वही अगर IAST की बात करूं तो IAST जो होता है ना, संस्कृत के जो नाम होते हैं उनको चेंज करता है इंग्लिश में, तो हम IAST का यूज करते हैं, चाहे पाली हो चाहे प्राकृत को भी हम IAST में चेंज कर देते हैं। उस हिसाब से RA से रॉ हो गया और M में से म हो गया, राइट। यहां पे डायक्रिक होना चाहिए, यानी RAMA, ए के ऊपर डायक्रिक होना चाहिए, तो ये हो जाता राम, ये भी। लेकिन क्या करते हैं ना लिखने में, आप जब महाभारत पढ़ेंगे या कुछ वैसे विकिपीडिया पे भी जाकर के देख लीजिए, एनसाइक्लोपीडिया पे जाकर देख लीजिए कोई, तो आप ये देखेंगे ना उस पर डायक्रिक रहता है, क्योंकि बिना डायक्रिक के ना कई अलग अलग साउंड देना शुरू कर देगा, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए ये होता है। और जब हम लिखने फैशन में लाते हैं लिखने में, तो हम ये हटा देते हैं, और इसलिए ये, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि राम ही है, और इसलिए हम रामा नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पे श्वा का साउंड लेते हैं, यानी हल्का आ का साउंड लेते हैं, जैसे राम, राइट। उसी प्रकार से कृष्णा नहीं कहते, कृष्ण कहते हैं। देखिए देखते कैसे है संस्कृत में, ये IAST के अनुसार से, के से ये KR क्रॉ हो गया, ठीक है, क्री हो गया। अब क्या है, श और एन से कृष्ण, कृष्ण, तो यहां पे जो डायक्रिक हटा दिया गया है, ठीक है, नहीं तो डायक्रिक होता तो नीचे ये होता आपका, ठीक है, तो यहां पे कृष्ण हो गया, राइट। अब हम आगे चलते हैं, यहां पे आपको एक और है रामायण, ये मैंने नाम लिखा है विकिपीडिया से ही देख करके लिखा है, राइट, और भी कई साइट मैंने देखा वहां पे इससे भी नाम लिया गया है। तो RA के ऊपर आप देखिएगा ना डायक्रिक होता है, यानी हम कहें RAMAA, एक्चुअल में ये नहीं होता, डायक्रिक हटा दिया जाता है, ऐसे इसलिए दिखता है, नहीं तो डायक्रिक के साथ ऐसे दिखेगा रा, क्योंकि आ हो गया, रामा, क्योंकि रामा, YA से य, और यहां पे आप देखेंगे डायक्रिक होता है नीचे की तरफ र के लिए, टठर वाले में, राइट, है ना डायक्रिक। लेकिन डायक्रिक हटा देते हैं जब हम ऐसे हम लिखते हैं, राइट। तो रामायण, थोड़ा सा और हमें कॉमन सेंस का यूज करना है कि जब इसको रामायण कहते हैं तो इसको ऐसे ही बोलेंगे रामा या ना, तो ये हो गया अनर्थ, राइट। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ये भी रामायण ही हो गया, रामायण, राइट, रामायण ना नहीं होगा, ठीक है। अगला जो है महाभारत का ले लें हम, ठीक है, महाभारत में भी वही चीज है, राइट, MAHABHARATA, तो महा, एम से म, हा, तो इसके ऊपर डायक्रिक होता है, महा, BHA से भ, लेकिन यहां पे ए के ऊपर डायक्रिक होगा तो
भा, महाभा, आर ए से र और टी ए से तो, महाभारत। तो ये होता है आपका IAST के अनुसार से। तो जो ये लिखा गया है वो संस्कृत में ही है, तो संस्कृत से हम लेंगे तो IAST होगा, IAST होगा तो ये वाला फॉलो होगा। तो कई बार लोग समझ जाते हैं टीए है तो आ कर दो, तो हमें वैसा नहीं करना है। अब तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। ऐसे तो समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राइट। एक और चीज छूट रहा है, मैं बता दूं, जन गण मन। आप देखेंगे, ऐसे मैंने पिछले वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। जन गण मन में आपने देखा होगा JANA, इसको बोलते हैं जन, राइट। जन, अ का साउंड हल्का सा आता है, स्वर जिसे कहते हैं। गण यानी GANA, और नीचे ये बिंदु रहता है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं ग और न। तो दोनों न में अंतर आ गया, MANA, मन, राइट, मन। तो क्या हम ऐसे कहेंगे क्या जना गाना माना? नहीं कर सकते, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट। तो ये हमें सावधान रहना है। और ये जो प्रमोशन हो रहा है, राइट, रामायण, महाभारत, कृष्णा, जो नाम को, इसे हमें बचाना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके लोगों को बताइए इन सब चीजों को, ताकि वो सच्चाई को जान सके और समझ सके, और नाम को खराब होने से आप जरूर बचाएं। थैंक यू, जय हिंद।